हेलो फ्रेंड्स। करेंट अफेयर्स अप्रैल 2026 पार्ट 2। क्या है हाइलाइट्स, क्या है नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से कौन सी खबर है या फिर ट्रेंडिंग क्या है, ऐसे तमाम न्यूज़ आपको मिल जाएंगे अप्रैल 2026 पार्ट 2 में। राइट। किस यूएस प्रेसिडेंट का सिग्नेचर अब वहाँ के करेंसी नोट पर होगा, और एक ऐसी लड़की के बारे में भी जानेंगे जिसने रिसेंटली एक गोल्ड मेडल जीता है। ना तो उसके पैर हैं ना हाथ है, और तीरंदाजी में यानी आर्चरी में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। किस स्टेट में नए चीफ मिनिस्टर बने हैं ये जानेंगे। साथ में डिफरेंट रेशियोज और रेट्स के बारे में जानेंगे, आरबीआई के बिल्कुल लेटेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला पॉइंट क्या है। सो हुज सिग्नेचर विल अपीयर ऑन यूएस डॉलर बिल्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 165 ईयर्स स्टार्टिंग जून 2026। और राइट आंसर है इसका डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, ऐसा ही सिग्नेचर आपको देखने को मिल जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप का साइन। यहाँ पर टेकअवेज में द यूएस इज सेट टू इंट्रोड्यूस अ हिस्टोरिक चेंज in its currency designed by featuring the signature of President Donald Trump on dollar bills starting in June 2026. This marks the first time in 165 years that a sitting president signature will replace that of the US Treasurer. The decision aligns with 250th anniversary of American independence. So 250वां साल है अमेरिकन इंडिपेंडेंस का, और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नेचर यहाँ के करेंसी पर होगा। अगला पॉइंट आ रहा है जो आरबीआई से रिलेटेड है, और यहाँ पर यह पूछा गया कि अभी प्रेजेंट रेपो रेट क्या है, और इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन 5.25%। इसके सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जैसे यहाँ पर ये अभी प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर है संजय मल्होत्रा जी, और अप्रैल का जो अभी रेशियोज है और रेट्स है, 2 रेशियो और 4 रेट्स आपको याद रखने हैं। रेशियो एसएलआर और सीआरआर, ये रेशियो वो है जैसे आपने 100 रुपीज़ अगर बैंक में आपने जमा किया तो बैंक उस पैसे को दूसरे को लोन में देगा, लोन्स एंड एडवांसेस करेगा ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मिले। लेकिन कुछ रूल्स हैं, जैसे जो भी पैसा आप जमा करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपीज़ बैंक में जमा किया तो उसका 18% यानी 18 रुपये बैंक को अपने पास हमेशा रखना पड़ेगा, वो लोन्स में नहीं आगे बढ़ा सकता। साथ में सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो 3% यानी रुपए का 3%, तो टोटल 21% 100 रुपए का यानी 21 रुपीज बैंक लोन किसी को नहीं दे सकता। ओनली 79 रुपीज ही उसको पावर है लोन्स एंड एडवांसेस में देने का। इसके अलावा 4 रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस रेट पे आरबीआई से डिफरेंट कॉमर्शियल बैंक्स लोन लेते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं, यानी जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं उसको कहते हैं रेपो रेट, और ये अभी 5.25% है। लेकिन यहाँ ध्यान देने का है, ये भी वही रेट हैं, बैंक रेट और एमएसएफ रेट भी वो रेट्स हैं जिससे आरबीआई से कॉमर्शियल बैंक्स लोन लेते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, तो ये जो रेपो रेट है ना, ये 2 to 14 डेज के लिए होता है, 2 हफ्ते के लिए होता है, 2 दिन से 2 हफ्ते के लिए। अगर 2 हफ्ते से ज्यादा का चाहिए बैंक को आरबीआई से लोन, तो उसको बैंक रेट पे लेना होता है जो थोड़ा सा रेपो रेट से ज्यादा होता है, 5.50%। और कई बार बैंक को ओवरनाइट लोन चाहिए एक ही दिन के लिए यानी 2 दिन से कम के लिए, तो वो एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट पर लेगा, और ये 5.50% होगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब यहाँ पर एक अद्भुत जज्बा दिखाया है। दुनिया की पहली बिना हाथ पैर वाली तीरंदाज पायल नाग है जो कि उड़ीसा की है, और इन्होंने 5 साल की उम्र में ही चारों अंग गंवा दिए हैं। ये बनी है नेशनल चैंपियन, और ये लाखों के लिए प्रेरणा है। क्या हुआ, इन्होंने क्या जीता है, आइए यहाँ डिटेल देख लेते हैं। So Payal Nag made history by becoming the world's first quadruple amputee, यानी दोनों पैर भी नहीं है पूरे, हाथ भी नहीं है, आर्चर यानी तीरंदाज, to win an international title at the World Para Archery Series Final in Bangkok in April 2026। ये बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है, और जिनको इन्होंने फाइनल में हराया वो भी भारतीय ही हैं, उनका नाम है शीतल देवी। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, एक बड़ा अचीवमेंट है भारत का पावर सेक्टर में। ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि वेयर इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर लोकेटेड, और राइट आंसर है इसका कलपक्कम। अब देखिए इसका डिटेल समझिए। कलपक्कम इज द लोकेशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अब ये क्या है ना कि सेकेंड स्टेज में पहुंच गया है, और भारत की जो पावर इससे जनरेट करेगा वो थोरियम से करेगा, क्योंकि देखिए पावर जनरेशन जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज हैं जो टेक्निकली और बहुत रिच हैं, वो लोग यूरेनियम से ये पावर जनरेट करते हैं, बट भारत के पास यूरेनियम बहुत कम है, लेकिन थोरियम
भारत के पास दुनिया का 25% थोरियम है और एरिया देख लिए भारत का पूरा ईस्टर्न जोन में ये भरा पड़ा हुआ है। यानी अब इसका यूटिलाइजेशन करेगा भारत और इससे हमारे देश को कहते हैं कि 700-800 साल तक और किसी भी एनर्जी की सोर्सेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कोयला या हाइडल पावर, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी थोरियम से पूरा सारे देश को बिजली या पावर मुहैया कराया जाएगा। साथ में एक बात यहाँ ध्यान देने का है, ये ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ भारत के अलावा सिर्फ रशिया के पास है। ये जितना थोरियम को यूज करेगा, यानी जितना पावर के लिए ये फ्यूल को यूज करेगा, उससे ज्यादा खुद ही फ्यूल डेवलप कर देगा, यानी क्रिएट कर देगा। इसके डिटेल पर मैं आपको एक अलग से वीडियो दे दूंगा जहां काफी डिटेल में इस चीज को समझाया जाएगा। राइट, चलते हैं अगले पॉइंट पर। और शिक्षा के क्षेत्र में इंडिया का दबदबा बहुत आगे बढ़ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026, हाउ मेनी टॉप 50 एंट्रीज डिड इंडिया अचीव? ओके, और राइट आंसर है इसका 27। डिटेल देखते हैं यहाँ पर। इंडिया अचीव्ड अ रिमार्केबल फीट इन द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। तो जो लोग नेट के एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। सो बाय डबलिंग इट्स टॉप 50 एंट्रीज फ्रॉम 12 in 2024 to 27 in 2026. So टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में भारत जो था 2024 में सिर्फ 12 यूनिवर्सिटी थे, अब ये बढ़ के 27 आउट ऑफ 50 वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज इंडिया के उस ग्रुप में आ गए हैं। और इसमें योगदान किसका है? देखिए, सारे आईआईटीज हैं, आईआईएम अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बिट्स पिलानी, इन सब ने बहुत ही कंट्रीब्यूट किया है ऐसे सर्च के लिए। यानी इंडिया के 27 यूनिवर्सिटीज या टेक्निकल सेंटर्स अब टॉप 50 रैंक में आ गए हैं। अगला पॉइंट आ रहा है, इन विच इंडियन स्टेट वॉज द वर्ल्ड बुद्धिस्ट पीस कॉन्फ्रेंस 2026 हेल्ड रिसेंटली? और राइट आंसर इसका सी ऑप्शन, तेलंगाना। यानी पहली बार वर्ल्ड बुद्धिस्ट पीस कॉन्फ्रेंस 2026 कहां पर हुआ है? ये तेलंगाना में हुआ है। राइट, यहाँ डिटेल आपको दिया हुआ है टेकअवेज में, सारा पॉज करके जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, एक बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है और शायद गुजरात का जो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है उसके बाद सेकंड सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाला स्टेडियम ये बन रहा है। और ये बन रहा है मुंबई के नवी मुंबई में। नवी मुंबई हैज बीन सिलेक्टेड एज अ लोकेशन फॉर अ न्यू वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम विद सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 1 लाख, मेकिंग इट सिग्निफिकेंटली लार्जर देन एग्जिस्टिंग वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े से काफी बड़ा ये होगा। और यहाँ पर एक ब्रांड एम्बेसडर का जिक्र है कि अभी जो सेंसस यानी कि जनगणना हो रहा है 2027 में, उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर सेलेक्ट किया गया है सुदर्शन पटनायक, जो उड़ीसा के रहने वाले हैं और पूरी दुनिया में फेमस है क्योंकि सैंड से ये अलग अलग आकृति बनाते हैं और यूजुअली ये करेंट अफेयर्स में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है उससे रिलेटेड ये बनाते हैं, सुदर्शन पटनायक। सो ही इज अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सैंड आर्टिस्ट, has been appointed as the brand ambassador of Census 2027 by Government of India, a Padma Shri awardee and Guinness World Record holder. Patnaik's creative approach is expected to encourage public participation. Census 2027 is significant as it will be India's first digital census. ये पहली बार डिजिटल सेंसस होने जा रहा है, incorporating modern technology and improved efficiency and accuracy. आज का लास्ट पॉइंट है आपके लिए कि अभी किस राज्य के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, और ये बने हैं बिहार के। और यहाँ बताना है ये साहब का नाम क्या है, और इनका नाम है सम्राट चौधरी। जी हाँ, सम्राट चौधरी अभी बिहार के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। और टेकअवेज देख लेते हैं। इन अप्रैल 2026 अ मेजर पॉलिटिकल शिफ्ट अकर्ड इन बिहार व्हेन नीतीश कुमार रिजाइन्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर। और नीतीश कुमार अब सेंटर में चले गए हैं, यानी अब वो राज्यसभा में रिप्रेजेंट करेंगे। फॉलोइंग दिस, सम्राट चौधरी वॉज इलेक्टेड एज न्यू चीफ मिनिस्टर. His appointment marked a historic moment as he became the first chief minister from the Bharatiya Janata Party in the state. पहली बार बीजेपी का कोई नुमाइंदा बिहार के चीफ मिनिस्टर के पद को प्राप्त किया है। तो फ्रेंड्स, ये थे सारे इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द अगला भी एपिसोड आपको मिल जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे ताकि नेक्स्ट न्यूज भी आपको इमीडिएटली आपको मिल जाए।